नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर हम पेट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम पेट से रिलेटेड 2 या 4 मिनट की एक टॉपिक को कवर करने वाली वीडियो बनाते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आज हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक जीएसटी पर चर्चा करते हैं। जीएसटी यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी से पहले सेवा कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट आदि प्रकार के 17 प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर थे, इन सभी को हटा करके अब एक जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी क्या है दोस्तों? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने 2002 में दिया था। जीएसटी बिल की बात करें तो यहाँ संसद में पेश होने वाला 122वां बिल था और 101वें संविधान संशोधन से यह प्रभावी हुआ। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में यह 8 अगस्त को और राज्यसभा में 3 अगस्त को, यानी 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित होने के बाद 8 अगस्त को लोकसभा में और 8 अगस्त को ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह बिल पारित हो गया। तो जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति की बात करें तो जीएसटी का प्रारूप असीम दास गुप्ता समिति ने तैयार किया था, यानी जिस समिति ने तैयार किया था उसके अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी में 4 प्रकार के स्लैब होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी के प्रकार की बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। जीएसटी में केंद्र और राज्य के हिस्से की बात करें तो 50-50 का है। जीएसटी से वन लाइनर की बात करें तो जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू किया गया था। भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम था। भारत में अंतिम राज्य जिसने जीएसटी को अपने यहाँ लागू किया जम्मू और कश्मीर था। भारत ने जीएसटी के कनाडा के जीएसटी मॉडल को अपनाया है। और जीएसटी में कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी में कुल 15 अंक होते हैं। शुरू के जो 2 अंक होते हैं यह राज्य का कोड होता है और अंतिम 3 अंक जो होते हैं यह जीएसटी कोड होता है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और जीएसटी के पहले चेयरमैन यानी पहले अध्यक्ष की बात करें तो अरुण जेटली जी थे। जीएसटी दायरे से बाहर आने वाली चीज़ों की बात करें तो शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, विद्युत, प्राकृतिक गैस, स्टाम्प बिक्री और रियल एस्टेट, इन सभी चीज़ों को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। अब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। तो जीएसटी जो परिषद होता है यह संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत आता है। जीएसटी के यह क्या करता है? तो यह जीएसटी में टैक्स के बदलाव और विवादों और मामलों का निस्तारण, यानी जीएसटी से संबंधित सभी विवादों का निपटारण कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल में कुल सदस्यों की बात करें तो जीएसटी काउंसिल में कुल 33 मेंबर होते हैं, जिसमें राज्यों और यूटी यानी जितने राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे उनके वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो निर्मला सीतारमण हैं। तो इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।